वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिं माप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. Welcome to Gangatma's Yoga Studio. In 1960, Paramhans Swami Satyanand Saraswati predicted that yoga will be a global culture and it will guide all the global events. Gangatma's Yoga Studio is designed and conceptualized to deliver one-on-one yoga teaching techniques. Gangatma, a spiritual name for Dr. Ajay Pradhan, initiated by Padma Vibhushan Paramhans Swami Niranjananand Saraswati. His teachings are known not only for the physical but mental, spiritual, social and national spirit. So let's begin with our very first yogic learning session with Dr. Ajay Pradhan, also known as Gangatma Dr. Ajay Pradhan. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम तत्सत। गंगात्मा योग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। हम लोग इस पूर्ण एपिसोड्स में आप लोगों को योग का क्रमिक अभ्यास बताने का प्रयास करेंगे। योग अपने आप में एक महान क्रिया है और उसका संपूर्णत्व कई लोगों के बस की बात नहीं है, किंतु योग का एक छोटा सा दर्शन भी हमारे जीवन को बदल दे सकता है। लेकिन अक्सर हम योग को किसी के देखे देखे करते हैं। अपने आप में उसको संभालना एक कठिन प्रक्रिया से आपको लगती है। हम लोग यह स्टूडियो से आपको योग का एक क्रमिक अभ्यास क्रम देने का प्रयास करेंगे। योग आज के विश्व में एक संस्कृति बनकर उभर रहा है। मेरे परम गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती, मेरे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती एवं मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी पुरवार
इनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं यह प्रयास की शुरुआत करना चाहता हूं। हम लोग इस क्रमिक अभ्यासक्रम में एकदम प्राथमिक अभ्यासों से लेकर आगे उच्चतम अभ्यासों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्रमिक अभ्यासक्रम की एक भी सीढ़ी को नहीं चुकाएंगे, तभी आप सरलता से, सुगमता से अपनी गंतव्य के ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों का पहला प्रयास है, पहला अभ्यासक्रम होगा पवन मुक्तासन मालिका। पवन मुक्तासन मालिका भाग 1 में, जिसे गठिया निरोधक अभ्यासक्रम कहा जाता है या एंटी रोमेटिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है, इनका अभ्यास होगा। हमारे जीवन के अनेक पहलू है और हमारे शरीर के भीतर अनेक रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है। इन रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते हमारे शरीर के भीतर से कुछ वायुओं का, वात का निर्माण होता है। इन वातों का निर्माण हमारे जोड़ों के काम को अवरुद्ध करता है और यह अवरुद्धता हमेशा हमारे लिए एक व्याधि के स्वरूप में आती है। जैसे कि हमने कहा था, पवन मुक्तासन मालिका भाग 1 यह गठिया निरोधक अभ्यासक्रम है। तो गठिया का अर्थ ही वात होता है, गठिया वात। साधारणतः ऐसा देखा गया है कि वात का प्रादुर्भाव या गठिया या अर्थराइटिस का प्रादुर्भाव, जिसे रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं, उसका प्रादुर्भाव हमारे हाथों की उंगलियों में और पांव की उंगलियों में आने की संभावना अधिकतर रहती है। और अगर अत्यधिक प्रादुर्भाव होता है तो कई जोड़ इसमें खुद ब खुद सम्मिलित होते हैं और मनुष्य का जीवन शारीरिक गतिविधियों के अवरुद्धता के चलते एक समस्या बन जाता है। इसीलिए हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं गठिया निरोधक अभ्यासक्रम से। सबसे पहला अभ्यास होगा पादांगुली नमन। एक बार याद कीजिएगा, पादांगुली नमन। पादांगुली नमन स्पष्ट करता है अपने पैरों की उंगलियों के गतिविधि को। और इस गतिविधि को कैसा करना है, इसके लिए आपको एक प्राथमिक या प्रारंभिक आसन स्थिति बनानी है, जिसको बेस पोज कहा जाता है। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दे। देखिएगा, दोनों हाथों को अपने शरीर के पीछे लगा दे, कूल्हों के पीछे। अब अपने गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दे। अब थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाए, बिल्कुल थोड़ा। गर्दन को सीधा रखना है। एक छोटा सा एंगल आपके पीठ का बना हुआ है। दोनों पैरों को सामने की ओर आपने तान कर रखा है। घुटने सीधे, एड़ियां और अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए। यह हो गई हमारी प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक आसन। अब हम लोग पहले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पादांगुली नमन। पादांगुली नमन के लिए हम लोग पहले दाहिने पैर का उपयोग करेंगे। बाएं पैर को शिथिल करके थोड़ा सा दूर रखें। अब हमारा पूर्ण एकाग्रता हमारे गतिविधि की ओर होगी। पैर को सीधा रखा है और अब दाहिने पैर की अंगुलियों को सामने की ओर
मोड़ना है। पादांगुली नमन के लिए ये स्वाभाविक स्थिति है। अब अपने केवल दाहिने पैर की उंगलियों को आपकी तरफ आकर्षित करें, खींचे। एक, सामने की ओर मोड़ते हुए 2, 1, 2, 1, 2। दाहिने पैर को शिथिल कर दें। बाएं पैर से यही क्रिया करते हैं हम। बाएं पैर सीधा, एकदम सीधा, वर्टिकल। बाएं पैर की उंगलियों को सामने की ओर मोड़ देंगे। एक, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, 1, खींचिएगा, और 2, सामने की ओर मोड़ते हैं, 1, 2, 1, 2। फिर से दाहिने पैर की ओर चलते हैं। अब हम लोग जो क्रिया की है उसको कहेंगे प्रविधि। इसका नाम होगा प्रविधि, पादांगुली नमन की प्रविधि। अब अपने आंखों को बंद करके यही प्रविधि को दोहराना है 3 बार। आंखें बंद, दाहिने पैर से प्रविधि का संचालन। 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब दाहिने पैर को शिथिल कर दो। बाएं पैर को अपने को प्रयोग में लाना है। बाएं पैर के अंगुलियों को सामने की ओर मोड़ा हुआ, आंखें बंद, अपनी ओर खींचते हुए 1, सामने की ओर मोड़ते हुए 2, 1, 2, 1, 2। फिर और एक घटक को हम इसमें जोड़ देंगे। दाहिने पैर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब आपने प्रविधि और आंखों को बंद करके सीखा है। अब आंखें बंद करके हम विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करना यानी मानस चित्र दर्शन करना है। मानस चित्र दर्शन करना, अपने आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने उस चित्रण को करना है जो हम खुली आंख के साथ कर रहे थे। 1, 1, 2, 2, 3, 3। यही क्रिया बाएं पैर से 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब प्रविधि, आंखें बंद और उसके बाद मानस चित्र दर्शन, ये 3 घटक आपने जोड़ दिए थे। चौथा घटक इसके साथ में जोड़ेंगे श्वास और प्रश्वास का। दाहिने पैर से फिर 3 बार इस प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन इसके साथ अब श्वास और प्रश्वास की क्रिया, श्वास के लेने की क्रिया को कहते हैं पूरक, और श्वास के छोड़ने की क्रिया को कहते हैं रेचक। अब मैं 3 बार पूरक और रेचक इसके साथ आपको टाइमिंग दूंगा। आप तैयार हो जाइए। दाहिने पैर की उंगलियों का अभ्यास, पादांगुली नमन, प्रविधि, आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन और श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया। 1, अपनी ओर खींचते हुए श्वास लीजिएगा, सामने की ओर मोड़ते हुए श्वास को छोड़िएगा। 1, 2, 1, 2, 1, 2।
यही प्रक्रिया बाएं पैर से श्वास का आवाज लाने की कोशिश करें। अपने श्वास को ध्वनि युक्त रखे। आइए बाएं पैर से यही क्रिया को करते हैं। प्रविधि, आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन और श्वास और प्रश्वास के साथ। एक, अपनी तरफ लेते हुए श्वास लीजिए। दो, सामने की ओर मोड़ते हुए श्वास को छोड़िए। एक, दो, एक, दो। और अब हम लोग इसका आखिरी एक घटक जोड़ देते हैं। इसका नाम है मानसिक गिनती, मेंटल काउंटिंग। हाँ, 3 बार करते हैं। अब सब लोग मानसिक गिनती के साथ में कहेंगे। हम लोग आपको एक टाइमिंग दे रहे हैं। 5 घटक एक साथ। प्रविधि, आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन, श्वास प्रश्वास और मानसिक गिनती 3 बार करते हैं। 1, 2, 1, 2, 5, 6। यही क्रिया बाएं पैर से। प्रविधि, आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया और मानसिक गिनती। अपने मस्तिष्क में गिनती का कारोबार शुरू रहने दीजिए। 1, 1, 2, 2, 5, 6। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे आप, इसलिए कि अब इस पादांगुली नमन का तीसरा अभ्यास हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला दीजिए। एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, हाथ पीछे लगे हुए प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण करें। आंखें बंद करके अपने प्रारंभिक स्थिति को देखेंगे। और अब एक बार प्रविधि को करते हैं खुले आंख से। 1, दोनों पैरों के उंगलियों को अपनी ओर खींचते हैं। 2, सामने की ओर मोड़ते हैं। 2 बार करें। 1, 2, 1, 2। अब हम लोग दूसरा फैक्टर ऐड कर देते हैं, वह है आंखें बंद कर देना। और तीसरा भी घटक जोड़ देते हैं, वह है मानस चित्र दर्शन करना। अब 3 घटकों के साथ इसी प्रविधि को एक बार हम संचालित करेंगे 3 बार के लिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2। और अब श्वास प्रश्वास और मानसिक गिनती के साथ इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। पादांगुली नमन दोनों पैरों से श्वास और प्रश्वास की गति अपने गिनती के साथ जोड़ देना है। आंखें बंद है, मानस चित्र दर्शन कर रहे हैं और प्रक्रिया को शुरू करते श्वास और प्रश्वास के साथ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। आराम से अपने पैरों को शिथिल कर दो, आंखों को खोल दो, हाथों को उठाकर अपने घुटनों पर रख दो या अपने शरीर को शिथिल कर दो। कुछ क्षणों के लिए शवासन का अभ्यास कर सकते आप। लेट जाइएगा, दोनों पैरों में फासला,
हथेली आसमान की तरफ खुली, कमर से 5 या 6 इंच की दूरी पर। शरीर को एकदम शिथिल कर दो। श्वास के प्रति सजगता। करवट लेकर उठकर बैठिएगा। हम दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गुल्फ नमन। पहला था पादांगुली नमन, टो बेंडिंग। दूसरा है एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन। अपने टखने के जोड़ को संस्कृत में गुल्फ कहते हैं। तो आइए फिर बेस पोजीशन में आइएगा, या प्रारंभिक स्थिति में दाहिने पैर को सामने की ओर मोड़ दीजिएगा। दाहिना पैर टखने से आगे जमीन की तरफ तना हुआ। अपने दोनों पैरों में से दाहिने पैर पर इस प्रक्रिया को करना है। बाएं पैर को शिथिल कर दो। टखने से सामने की ओर पूर्ण रूप से तना हुआ आपका पंजा। एक में पूर्ण पंजे की मूवमेंट होते हुए आपके शरीर के तक खींचना है। 1 2 सामने की ओर, 1 आपकी तरफ खींचिएगा, 2 सामने की ओर तानिएगा। अब दाहिने पैर को शिथिल कर दो और बाएं पैर से गुल्फ नमन की प्रक्रिया को फिर करते हैं। प्रविधि 1 आपकी तरफ, 2 सामने की ओर। 100% प्रयास करेंगे आप। जब आप ये करते हो तो आपके पिंडलियों के स्नायु थोड़े से खींचे जाते हैं। थोड़ा अगर संवेदनशीलता बढ़ जाती है तो आप ख्याल करोगे कि आपके जंघाओं के स्नायु, यहाँ पर भी मांसपेशियों पर हल्का तनाव आ रहा है, और हमारे कटी प्रदेश में भी इसका एक संवेदना का अनुभव हम कर सकते हैं। ये संवेदनाएं सूक्ष्म होती है किंतु अत्यधिक प्रभावी भी होती है। तो अब हम लोग प्रविधि आंखें बंद करना और मानस चित्र दर्शन करना, इन 3 क्रियाओं के साथ दाहिने पैर से गुल्फ नमन का अभ्यास करेंगे। 1 आपकी तरफ खींचिएगा, 100% प्रयास कीजिएगा। 2 सामने की ओर तानिएगा, 1 2 1 और 2। यही क्रिया बाएं पैर से 3 घटकों के साथ। प्रविधि आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन। 1 आपकी तरफ, 2 सामने की ओर, 1 आपकी तरफ, 2 सामने की ओर, 1 आपके तरफ, 2 सामने की ओर। अब हम लोग 5 घटकों के साथ दाहिने पैर से अभ्यास करते हैं गुल्फ नमन का 5 बार केवल। यानी प्रविधि आंखें बंद करना, मानस चित्र दर्शन करना, श्वास प्रश्वास का अभ्यास और मानसिक गिनती भी। जब अपने तरफ पंजे को ले गए तो श्वास को लेना है, और जब सामने की ओर मोड़ोगे तो श्वास को छोड़ना है। कीजिएगा अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने पैर को शिथिल कर दो। बाएं पैर से यही क्रिया करेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अपने आप को थोड़ा सा शिथिल कर दो, हाथों को उठाकर हाथों को विश्राम दीजिए और अब एक बार फिर से सिद्ध हो जाइए। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, और इस प्रक्रिया को पूर्ण 5 घटकों के साथ संपन्न करते हुए अभ्यास करते हैं। पहला प्रविधि, दूसरा आंखें बंद करना, तीसरा मानस चित्र दर्शन करना, चौथा श्वास प्रश्वास और 5वां मानसिक गिनती 5 बार करना है। कीजिएगा अभ्यास। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आराम से शवासन में लेट जाइएगा। दोनों पैरों में फासला, हथेली आसमान की तरफ खुली, आंखें बंद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। करवट लेकर उठकर बैठिएगा किसी सरल आसन में। अपने दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, और गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। In this video, we have learned a few yogic nomenclatures and basic yogic techniques, also known as Abhyasa in the yogic language. I'm sure this must have definitely helped you to understand and practice yoga in a very effective way. Do like, subscribe and share to Gangatma's Yoga Studio to learn and understand yoga in a more systematic way.